हैं क्लास 10 साइंस का सैम्पल पेपर, जिसमें मैं आपको बायोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। स्टार्टिंग में आपके फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री के क्वेश्चंस दिए गए हैं और बायोलॉजी का जो क्वेश्चन स्टार्ट है इसमें वो है आपका क्वेश्चन नंबर 8 से। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर true about respiration? Hemoglobin has greater affinity for carbon dioxide than O2। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। O2 से ज़्यादा एफिनिटी होती है। अगर यहाँ पर CO लिखा होता मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड होती, तब उसकी एफिनिटी टूवर्ड्स द हीमोग्लोबिन ज़्यादा होती है देन ऑक्सीजन से। तो पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर गलत हो गया। मीन्स जहाँ जहाँ पर A ऑप्शन है वो हमारा गलत हो जाएगा, यानी कि D हमारा गलत हो गया और हमारा B गलत हो गया। अगर आप इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड से अगर करेंगे, अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो ऐसे भी हम आंसर तक पहुँच सकते हैं। अब ऑप्शन नंबर बी है द गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस इन एल्वियोलाई, बिल्कुल सही है, बी हमारा सही है। सी हमारा है ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव इनवर्ड, नहीं आउटवर्ड होता है, ठीक है, क्योंकि गैस जब हमारे लंग्स में भर रही है तो फेफड़े हमारे बाहर को आएंगे, अंदर को थोड़ी ना जाएंगे। एंड डायफ्राम इज रेज्ड। एंड डी है हीमोग्लोबिन हैज़ ग्रेटर एफिनिटी फॉर O2 देन CO2, यानी कि डी ऑप्शन, यानी कि हमारा बी और डी बिल्कुल सही है और बी और डी ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए है। तो यहाँ पर हमारा 8 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 8 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक मैटर बाय विच प्लांट विद द हेल्प ऑफ। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कौन नाइट्रेट या नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है? ऑब्वियसली राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में आपने सुना होगा। तो वो क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरिया करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ क्रॉस बिटवीन अ टॉल प्लांट एंड शॉर्ट प्लांट pea plant resulted in progeny that were all tall plant because, ठीक है, टॉल प्लांट आते हैं, आपने ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस का एग्जाम्पल है जिसमें हमने देखा तो जो F1 जनरेशन थी उसमें सारे के सारे पौधे जो आए थे वो टॉल आए थे। क्यों? क्योंकि जो टॉल वाला हमारा जो कैरेक्टर था वो डोमिनेंट था। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या क्या है, टॉलनेस इज़ द डोमिनेंट ट्रेट, बिल्कुल सही। शॉर्टनेस इज़ द डोमिनेंट ट्रेट, अगर शॉर्टनेस डोमिनेंट होता तो शॉर्ट प्लांट भी यहाँ पर आते, जो कि नहीं आए। तो ऑप्शन नंबर बी गलत। सी है टॉलनेस इज़ रिसेसिव ट्रेट, नहीं रिसेसिव होता तो वो हमें दिखता ही नहीं। और डी है आपका हाइट ऑफ प्लांट इज नॉट गवर्न बाय द टी, और ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए टॉलनेस इज द डोमिनेंट ट्रेट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? ऑप्शन नंबर ए सडन एक्शन इज रिस्पॉन्स टू समथिंग इन द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन, बिल्कुल सही बात है। सेंसरी न्यूरॉन कैरी सिग्नल फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू मसल, नहीं। सेंसरी न्यूरॉन क्या होते हैं? जो भी हम अपने इन्वायरमेंट में देखते हैं रिसीव करते हैं, रिसेप्टर्स जो लेते हैं उसको ले जाने कैरी करने का काम जो करते हैं वो सेंसरी करते हैं। तो ये नहीं होगा, ये ऑप्शन नंबर 2 आपका गलत है। ऑप्शन नंबर 3 है, मोटर न्यूरॉन कैरी सिग्नल फ्रॉम रिसेप्टर टू स्पाइनल कॉर्ड, ये भी गलत है। एक्चुअली ब्रेन जो भी हमें ऑर्डर देता है उसको मसल्स तक लाने का काम जो करता है वो मोटर न्यूरॉन करता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। 4th है, द पाथ थ्रू विच सिग्नल आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम रिसेप्टर टू मसल्स और अ ग्लैंड इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। ऑफ कोर्स जो आपका जो रिफ्लेक्स एक्शन का जो पाथ होता है उसको ही हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1st एंड 4th हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में हमें देखने को मिल रहा है। अब क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन शो। जो कैरेक्टरिस्टिक्स जाते हैं वो क्या शो करते हैं? ओनली सिमिलैरिटीज विथ पेरेंट्स, ओनली वेरिएशन विथ पेरेंट्स, या बोथ सिमिलैरिटी एंड वेरिएशन विथ पेरेंट्स। देखो जो ऑफस्प्रिंग होती है वो पेरेंट्स के साथ सिमिलैरिटीज़ भी रखती हैं और उसमें कुछ वेरिएशंस भी आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बोथ सिमिलैरिटीज़ एंड वेरिएशन विथ पेरेंट्स। तो चलिए अब यहाँ पर से आपके फिज़िक्स के क्वेश्चन से स्टार्ट हैं, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री के। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 18 है, जिसमें आपके एसर्शन एंड रीजंस हैं। लर्निंग अ स्किल सच एज डांस एंड म्यूजिक इज एक्वायर्ड ट्रेड
ऑफ कोर्स एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या होते हैं, जो हमें हमारे इन्वायरमेंट से हम सीखते हैं। इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होते हैं, जो हमारे फोर फादर से हमें मिले रहते हैं। तो ऑब्वियस जो डांस है और म्यूजिक है हम सीखते हैं। और जो रीज़न इसका दिया है, एक्वायर्ड ट्रेट्स डेवलप इन द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल दैट डू नॉट पास टू द प्रोजेनी। बिल्कुल सही बात है। हम चीज़ें लर्निंग क्या है, लर्निंग एक ऐसी चीज़ है जो लाइफ टाइम चलती रहती है। तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड आर जो रीज़न है इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अब आगे को पढ़ते हैं। 3 क्वेश्चन आपके असर्शन और रीज़न से भी आएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से। अब यहाँ पर आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए हैं, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है 22, हाउ आर द लंग्स डिजाइनेटेड इन ह्यूमन बीइंग टू मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो देखो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ टेक प्लेस होते हैं, ऑब्वियसली एल्वियोलाई में होते हैं। और एल्वियोलाई क्या होते हैं, आपके ब्लड वेसल्स होती हैं, जो एरिया को क्या करती हैं, मैक्सिमाइज करती हैं, सरफेस एरिया बढ़ा देती हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, मतलब ऑप्शन तो नहीं है, एल्वियोलाई यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्वियोलाई। अब आपका क्वेश्चन नंबर 23 है, इफ़ बोथ किडनी ऑफ अ पर्सन स्टॉप फंक्शनिंग विच मेडिसिन मशीन्स कैन बी यूज्ड एंड व्हाट इज़ दिस प्रोसीजर नोन एज। तो उस मशीन को हम क्या कहते हैं, उस मशीन को हम आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं। ये आपके जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस लास्ट में दिया हुआ है, और उस प्रोसीजर को हम डायलिसिस कहते हैं। तो 2 नंबर यहाँ पे आपके पक्के आ जाएंगे। और 24 क्वेश्चन है, हाउ डू ऑटोट्रॉप्स ऑब्टेन फूड। ऑब्टेन कैसे फूड करते हैं, जो ऑर्गेनिक मटेरियल है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जो आपका वाटर होता है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करता है, तब जाके वो ग्लूकोज बनाता है। इस तरीके से ऑटोट्रॉप्स अपना खाना लेते हैं। अब एक्सप्लेन द प्रोसेस, ये एक्सप्लेन मैंने कर दी विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या हो जाएगी, CO2 प्लस H2O इक्वल टू C6 H12 एंड O6 प्लस O2। ठीक है, इसको बैलेंस आप लोग कर लीजिएगा, बैलेंस करना आई होप आपको आता है। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन 6 हैं, तो यहाँ पे भी 6 लग जाएगा, यहाँ पे भी 6 लग जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। आई होप इतना आपको आता होगा। चलिए आगे को बढ़ते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ इम्पोजिंग बैन ऑन द यूज़ ऑफ पॉलीथीन बैग फॉर स्टॉपिंग। ये हो ही रहा है। लिस्ट फॉर एडवांटेजेस ऑफ यूज़ क्लोथ्स और जूट बैग ओवर द पॉलीथीन बैग। क्या उसके एडवांटेजेस हैं, ऑब्वियसली जो पॉलीथीन बैग है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, जो हज़ारों साल तक ऐसे के ऐसे रह सकता है, जो हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूटेट कर रहा है। बट इसके बदले में जो हम जूट और क्लोथ्स के जो बैग यूज़ करेंगे ये बायोडिग्रेडेबल हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे यहाँ पर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट आर द एस्पेक्ट इंक्लूडेड इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि हेल्थ क्या है। देखो क्लास 9th में आपका जो वाई डू वी फॉल इल वाला चैप्टर था, उसमें साफ साफ बताया था कि हेल्थ क्या होती है और डिजीज़ फ्री क्या होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, अगर किसी को बीमारी नहीं है तो उसको हम हेल्दी पर्सन नहीं कहते हैं। हेल्दी पर्सन हम किसे कहते हैं, जो आपका मेंटली, फिजिकली एंड सोशली वेल बीइंग होता है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी ये तीनों क्राइटेरिया आपके आएंगे कि वो मेंटली, सोशली और फिजिकली क्या हो, वेल बीइंग हो। ओके, दूसरा है आपका राइट टू, जो और करके क्वेश्चन है, राइट द 2 कॉजेज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। क्या क्या उसके आपके ह्यूमन जो जनसंख्या विस्फोट जो होता है वो कैसे होता है। देखो इतनी मेडिकल सुविधाएं जब बढ़ गई हैं तो ऑब्वियसली जो मॉर्टेलिटी रेट है वो घट गया है, जिसकी वजह से जनसंख्या बढ़ रही है, और प्लस जो लाइफस्टाइल है लोगों की वो अच्छी हो गई है। ठीक है, और जिससे जो जन्म दर है, नेटेलिटी रेट है, वो भी बढ़ गया है। तो ये आपके कॉजेज़ हो जाएंगे। और एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल हाउ दिस एक्सप्लोजन कैन बी चेक्ड। कैसे चेक करेंगे, जैसे कि देखो लेट मैरिजेस जो हो रही हैं, लोग अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं, एंड आप कह सकते हो ये इकोनॉमिक मेजर्स होते हैं। आप लोगों को, आपने ये इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। एंड आपके क्या रीजंस हो सकते हैं इसमें, जैसे कि आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई हैं, इस टाइप के इसमें रीजंस आ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट
क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 33 है, यू हैव बीन सेलेक्टेड टू टॉक ऑन ओजोन लेयर एंड इट्स प्रोटेक्शन इन द स्कूल असेंबली ऑन एनवायरनमेंट डे। कब होता है? 5 जून को होता है। वाई शुड ओजोन लेयर बी प्रोटेक्टेड टू सेव इन्वायरमेंट। हमें ओजोन लेयर पहले कहाँ पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। और ये क्या करती है, क्यों ज़रूरी है, हम इसको सेव करने की बात क्यों कह रहे हैं? क्यों? क्योंकि एक शील्ड बना रही है जो सन से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेस को रिफ्लेक्ट कर देती है, या हम कह सकते हैं कि एब्जॉर्ब कर लेती, जो अर्थ तक नहीं आने देती, जिससे बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो नहीं हो पाती। लेकिन उसमें हो गए हैं अब होल। क्यों? ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण, जो हम पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं ना, उसकी वजह से उसमें होल हो रहे हैं। तो इस तरीके से इसमें सेकंड क्वेश्चन बनता है आपका कि लिस्ट एनी 2 वे दैट you would stress in your talk, bring the awareness amongst your fellow friend that would also help in protection of ओजोन लेयर एज वेल एज इन्वायरमेंट। आपको पता होगा ओजोन लेयर के लिए जो मोस्टली जो गैसेस होती हैं, जो व्हीकल से निकलने वाले गैसेस हैं, या फिर आपके जो आप इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हो, लाइक आपका एसी है या फिर आपका रेफ्रिजरेटर है, उसमें जो CFC जो गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर SCFC जो गैसेस हैं जो वो यूज़ हो रही हैं, तो हम ऐसी इक्विपमेंट को ख़रीदेंगे जो इनका यूज़ ना करते हों। हालांकि ये बनने बंद हो गए हैं, लेकिन हमें ये अवेयरनेस फैलानी चाहिए। उसके साथ ही साथ हमें व्हीकल्स का यूज़ भी कम से कम करना चाहिए। जैसे सब अपनी कार में लेकर जाते हैं, एक ही जना बैठा होता है। इससे अच्छा है कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, या जो शॉर्ट डिस्टेंसेस हैं उनको हम वहाँ पर हम वॉक करके जाएं। तो इस तरीके से हम अपने इन्वायरमेंट को पोल्यूशन से भी बचा सकते हैं और ओजोन लेयर को भी बचा सकते हैं। ओके, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म पॉलिनेशन एंड डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन एंड व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिनेशन। देखिए, पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन आपका है जब जो मेल गैमेट हैं, यानी कि पॉलिन ग्रेन है, वो फीमेल जो ऑर्गन है वहाँ तक जब पहुँचता है, उस प्रोसेस को ही हम पॉलिनेशन कहते हैं। इन शॉर्ट तो हम कह सकते हैं द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड पॉलिनेशन। इसे हम पॉलिनेशन कहेंगे। ठीक है, उसके बाद डिफरेंस है सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में। क्या डिफरेंस है? देखो, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? सपोज आपका प्लांट सेम है, क्योंकि आपको पता होगा जो फ्लावर होता है वो बाइसेक्सुअल भी होता है और यूनिसेक्सुअल भी होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि प्लांट सेम है और उसमें बहुत सारे फूल लगे हैं, तो हो सकता है कि ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो इसका पॉलन ग्रेन इसी के ओवरी में जा कर के इसको फ्यूज़ कर दे, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन है। या फिर दूसरे फ्लावर, लेकिन प्लांट सेम होना चाहिए, दूसरे फ्लावर में जा कर के वो ओवरी में जो एग है उसको फ्यूज़ कर दे, तो ये आपका कैसा पॉलिनेशन कहलाएगा? सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा, क्योंकि प्लांट सेम है, भले ही फ्लावर या तो सेम हो सकता है या अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है, आई होप ये आपको टर्म क्लियर हो गया होगा। जबकि क्रॉस पॉलिनेशन क्या है? आपका 2 फ्लावर के बीच में जो ट्रांसफ़र है गैमेट का वो होगा, लेकिन प्लांट अलग अलग होंगे। देखो, 2 प्लांट मैंने अलग अलग बना दिए यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका कैसा पॉलिनेशन कहलाएगा? क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगा। ओके, अब पॉलिनेशन की क्या सिग्निफिकेंस है भाई? पॉलिनेशन नहीं होगा तो फ्लावरिंग कैसे होगी? फ्लावरिंग नहीं होगी तो फ्रूट नहीं होगा, फ्रूट नहीं होगा तो खाना नहीं होगा। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस है, आप आसानी से इसे लिख सकते हैं। अब और करके इसमें क्वेश्चंस है आपका, ड्रॉ अ लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ फ्लावर एंड लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स। ठीक है, आपको फ्लावर बनाना है जिसमें आपके स्टॉक बनाना पड़ेगा, आपको रिसेप्टकल्स बनाना पड़ेगा, सेपल्स बनाने पड़ेंगे, पेटल्स, और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आप हिबिस्कस का बना सकते हो, क्योंकि हिबिस्कस क्या होता है? आपका बाइसेक्सुअल होता है। तो पार्ट दैट प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन, तो एंथर में पॉलन ग्रेन का प्रोडक्शन होता है, तो वो बनाओगे आप। ठीक है, इस तरीके से बाइलोब्ड उसका स्ट्रक्चर होता है। ये आपका क्या है? ये वाला पार्ट क्या है? एंथर है। ये आपका फिलामेंट है। तो एंथर में, इस वाले पार्ट में क्या होता है? पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। सेकंड है आपका पार्ट दैट ट्रांसफ़र मेल गैमेट टू द फीमेल गैमेट। जहाँ पर आपके मेल गैमेट फीमेल गैमेट में ट्रांसफ़र होते हैं, तो आपका स्टिग्मा, और पार्ट दैट स्टिकी टू ट्रैप द पॉलन ग्रेन स्टाइल हो जाएगा, एंड पार्ट दैट डेवलप द फ्रूट वो आपका ओवरी हो जाएगा। इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है ओवरी का।
ये है, ये आपका स्टिग्मा, ये स्टाइल, ये आपकी ओवरी जिसके अंदर ओव्यूल होता है, ओव्यूल में एग होते हैं जिसमें पॉलन ग्रेन जाके एग को फर्टिलाइज करता है, देन आपका सीड फ्रूट का फॉर्मेशन होता है या फिर सीड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब बी क्वेश्चन है इसी का, डिफ्रेंशिएट बिटवीन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। देखिए पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन ओनली प्रोसेस है ट्रांसफ़र की, मेल गैमेट को मेल फीमेल तक पहुंचाने की जो प्रोसेस है वो आपका पॉलिनेशन है। जबकि फर्टिलाइजेशन क्या है, जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास जाकर उसको फ्यूज़ कर देता है, ठीक है, जाइगोट बनाता है, तो उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या है, द फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ओके, तो चलिए ये क्वेश्चन भी आप लोगों को आई होप क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेक्शन ई से है, जो है आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस है, जिसमें आपके ब्रेन के बारे में बताया गया है। कम्युनिकेशन बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अदर पार्ट्स बॉडी फैसिलिटेटेड बाय द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इस टाइप की बातें यहाँ पर दी गई हैं, इंफॉर्मेशन दी गई हैं। तो नीचे चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। क्वेश्चंस क्या है, पहला क्वेश्चन है विच सिस्टम फैसिलिटेट द कम्युनिकेशन बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अभी हमने पढ़ा, तो आंसर क्या हो जाएगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये आपका कम्युनिकेशन करता है सीएनएस और अदर पार्ट्स के बीच में। सेकंड है व्हाट आर द रोल ऑफ ब्रेन, ब्रेन का क्या रोल होता है। तो देखिए सारा ही जो रोल है वो ब्रेन का ही है। अगर हम बैठे हैं, जो हमने अपनी पोजीशन मेंटेन करके रखी है, तो ये ब्रेन के कारण। जो भी हम सोच पा रहे हैं, जो भी हम चीज़ें सीख रहे हैं, वो सब कहाँ हमारी जाती है, ब्रेन में जाती है। जो भी हम एक्शन कर रहे हैं, तो एवरीथिंग जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं वो ड्यू टू द ब्रेन के हिसाब से ही कर रहे हैं। अब थर्ड क्वेश्चन है इसमें आपका कि व्हाट आर 3 पार्ट्स ऑफ ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन। तो 3 पार्ट्स क्या होते हैं, आपका फोर ब्रेन होता है, ठीक है, और आपका हिंड ब्रेन होता है एंड आपका मिड ब्रेन होता है। तो 3 मेजर पार्ट होते हैं, जिसमें फोर ब्रेन आपका सबसे बड़ा पार्ट होता है। उसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन है और करके, विच इज़ द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो हमने जो 3 पार्ट पढ़े, उसमें जो फोर ब्रेन होता है, जिसमें आपका सेरिब्रम होता है, ठीक है, सेरिब्रम में ही आपका मेन थिंकिंग पार्ट, जो भी हम चीज़ें सोचते हैं, जो भी हम मेमोराइज करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें सेरिब्रम में ही होती हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फोर ब्रेन। तो ये आपके क्वेश्चंस हो गए जो बायोलॉजी से रिलेटेड थे। काफ़ी अच्छा पेपर था, ये सिंपल था। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोगों की काफ़ी हेल्पफुल आप लोगों के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ एक और सैम्पल पेपर के साथ, क्योंकि साइंस का पेपर आने ही वाला है। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।